Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics। आज से कई मंथ पहले एक ओल्ड टैक्स रिज़ाइम एंड न्यू टैक्स रिज़ाइम हमारी एक वीडियो आई थी, जिसमें न्यू टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली जो टैक्स रेट हैं वो अलग अलग हमने बताई थी आपको। और उसमें थोड़ा बहुत एक दो बच्चे के या एक दो स्टूडेंट जो हैं लर्नर हैं उनके कमेंट आ रखे थे कि वो डिडक्शन वाला सैलरी पेंशनर या फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD के अकॉर्डिंगली जो डिडक्शन है कितनी है, वो क्या कुछ है। तो वो मैं आपके सामने आज शेयर कर रही हूँ कि एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं बताती हूँ। ये देखिए कंपैरिजन, पहले तो हम ये देखेंगे कि न्यू और ओल्ड टैक्स स्लैब में कंपैरिजन क्या है। आप देखिए जो ओल्ड टैक्स है, पहले 2.5 लाख इनकम तक कोई टैक्स नहीं था। न्यू टैक्स रिज़ाइम में भी ऐसे ही है। 2.5 से 3 लाख में पहले 5% टैक्स था, लेकिन अब 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 5 लाख 5% था पहले भी, और न्यू टैक्स रिज़ाइम में भी यही है। 5 से 6 पहले 20% था, ठीक है, लेकिन अब 5% है। 6 से 9 लाख में 20 था, लेकिन अब 10% है। 9 से 10 लाख तक 20% था, अब 15% है। और ओल्ड टैक्स रिज़ाइम, और ये दोनों ही अपनी चॉइस है कि हम ओल्ड टैक्स के अकॉर्डिंगली भरें या न्यू टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंगली भरें, ठीक है ना। तो 10 से 12 पे पहले 30% था, 15 है। 12 से 15 30% था, 20 है। और 15 लाख से ज़्यादा अगर इनकम है, 15 लाख या उससे ज़्यादा है, तो ओल्ड टैक्स के अकॉर्डिंग भी 30% था और अब भी 30% है, ठीक है। तो आप ये रेट इनकी देख लेना। अब ये कह रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स पेबल अंडर न्यू टैक्स रिज़ाइम। अब जो न्यू टैक्स है उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे इसको, जैसे करंट फाइनेंशियल ईयर है, फिजिकल ईयर मान लीजिए 2023-24, अब ये 24-25 है, तो इसमें 23-24 वाला ही सेम रखा है, कोई चेंज नहीं हुआ था। आपको पता है बजट में भी ये बात आई थी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट इनकम टैक्स स्लैब एंड इनकम टैक्स रेट हैव बीन केप्ट अनचेंज्ड फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। ये आगे ना बात, कैलकुलेशन विल वर्क इन द सिमिलर फैशन फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एज वेल। तो फिजिकल ईयर 23-24 एंड 24-25 है सैलरीड इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल है कैन क्लेम 2 डिडक्शन। एक जो सैलरीड इंडिविजुअल है वो 2 तरह के डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 फ्रॉम सैलरी एंड पेंशन इनकम, एंड सेक्शन 80 CCD2 फॉर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉयर NPS अकाउंट, न्यू पेंशन स्कीम जो अकाउंट है उसके अकॉर्डिंगली उसका जो डिडक्शन लेवल है वो क्या होगा, ठीक है। ये देखिए एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। सपोज एन इंडिविजुअल ग्रोस टोटल इनकम 20 लाख, मान लीजिए 20 लाख इनकम है टोटल। हिज एम्प्लॉयर हैज़ डिपॉजिट, उसको एम्प्लॉयर को 1.5 लाख इन टायर फर्स्ट NPS अकाउंट के अकॉर्डिंगली डिपॉजिट कर चुका है। दिस मेक्स हिम एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ग्रोस इनकम होगी 20 लाख, स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम सैलरी पेंशन 50,000 एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD2 1,50,000। तो टोटल जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो कितनी बनी, 18 लाख। तो 20 लाख में से 2 लाख हमारे डिडक्शन के माइनस होके कितने हो गए, 18 लाख टैक्सेबल इनकम है। न्यू टैक्स के अकॉर्डिंग हम देखें 0 से 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है, टैक्स नहीं देना। तो 18 में से 3 माइनस कर दो, 15 लाख इनकम हमारी क्या बनी है अब, चार्जेबल टू टैक्स। तो नेक्स्ट जो इनकम टैक्स स्लैब होगा 3 लाख और 6 लाख तक अगर हम देखें तो 5% उस पर टैक्स है, ठीक है। और उसमें से भी 3 लाख पे कुछ नहीं लगेगा, तो इनकम अगर 15 लाख बनी है तो उसमें से 3 लाख माइनस कर लो, ठीक है। फिर जो रेट लगेगी 12 लाख के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। फिर ऐसे ही हर बार जो ये देखिए हर बार ऐसे ही 3 लाख तक कुछ नहीं, और फिर जितना बचेगा उस पर टैक्स। ये बिल्कुल पूरा एक आपको समझा रखा है इस एग्जांपल के थ्रू। अब देखिए नेट जो हमारी टैक्सेबल इनकम 18 लाख थी, जो इनकम एग्जाम्प्ट है 3 लाख वो हमने माइनस कर दी, तो 15 लाख पे टैक्स लगेगा, ठीक है। तो 5% लगा उसके हिसाब से ये, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमें पता है कि नेट इनकम हमारी चार्जेबल टैक्स 15 लाख है, तो उसमें से 3 माइनस करके जितनी बचेगी 12 लाख पे जितना टैक्स लगेगा 10%, 15%, 20%। इस तरीके से हमारी टोटल नेक्स्ट टैक्स जो लायबिलिटी है इनकम टैक्स की वो 2,40,000। अब सेस लगेगा 4% टोटल इनकम पे, तो 9600 ये लग गया। फाइनल इनकम टैक्स लायबिलिटी जिसमें सेस भी इंक्लूड है कितना हो गया, 2,49,600।
ठीक है। सरचार्ज भी इसमें ऐड होता है, सेस वगैरह, ये सारा। तो इस तरीके से आपको ये सारा समझा रखा है। आप प्लीज़ ये वीडियो ध्यान से देखना और इसमें जो जो बिल्कुल देखिए हर एक चीज़ इसमें एक्सप्लेन कर रखी है, आप अच्छे से इसको देखना, समझना। और ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स के अकॉर्डिंगली क्या हमारी जो इनकम टैक्स लायबिलिटी बनती है वो इसमें आपको जानकारी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।